And yet, across the gulf of space, their envious eyes. क्या होगा जब एक एलियन लाइफ फॉर्म पृथ्वी पर आ पहुंचती है। उन्होंने पूरे पृथ्वी ग्रह को ही ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था ताकि वे इसे अपने ग्रह जैसा बना सके। ऐसे में आम इंसानों का क्या होगा। तो आज की स्पेशल वीडियो में 2019 में आई साई-फाई सीरीज वॉर ऑफ द वर्ल्ड और 2023 में इसी कॉन्सेप्ट पर बनी एक और मूवी दी अटैक को हम इकट्ठा रिकैप करेंगे। अब चलिए पहले सीरीज को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत मंगल ग्रह से होती है, जहां एक अननोन ऑब्जेक्ट सरफेस के अंदर से निकलते हुए पृथ्वी की ओर जाने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो जिस मंगल ग्रह को हम वीरान समझते थे उसके सरफेस के नीचे कोई जीवन पनपा हो और अब वो पृथ्वी की ओर ही आ रहे हैं। वहीं पृथ्वी से कुछ एस्ट्रोनॉमर्स टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे मंगल ग्रह के सरफेस पर कोई एक्सप्लोजन हुआ है। अभी पृथ्वी पर 19वीं शताब्दी चल रही है और एक कपल जॉर्ज और एमी, जो कि दोनों एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वे अपने एक पड़ोसी ओगी के साथ मिलकर पृथ्वी से बाहर वाले ग्रहों पर रिसर्च करते हैं। जॉर्ज इसके साथ साथ एक लोकल न्यूज़पेपर में काम भी करता है जिससे उसका घर चलता रहे। वैसे भी वर्ल्ड वॉर के हालातों के बीच कोई भी फाइनेंशियली सेफ न था। ऊपर से जॉर्ज की एक बुरी हिस्ट्री भी रही है। दरअसल जॉर्ज अपनी पत्नी से अलग होकर एमी के साथ रहता है, जिस कारण सोसाइटी में उन्हें कोई इज्जत नहीं देता। अब आज भी जॉर्ज अपने भाई फ्रेडरिक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसकी पत्नी से डिवोर्स दिलवा दे, लेकिन फ्रेडरिक इस बार भी उसे मना कर देता है। अब जॉर्ज घर आकर सब कुछ एमी को बता ही रहा था कि अचानक से बाहर से तेज रोशनी दिखाई देने लगती है। उनका पूरा ही घर हिलने लगा था। सो वे जल्दी से बाहर निकल कर देखते हैं कि आसमान से कोई ऑब्जेक्ट अभी उनके घर के ऊपर से निकला है, जिससे कि ये सब हुआ। उनका पड़ोसी योगी देख लेता है कि ये तो कोई अननोन ऑब्जेक्ट है जो कि उनके टाउन के पास आकर क्रैश हो गया। अब उसके बताने पर सुबह सभी इकट्ठा होकर उसी ऑब्जेक्ट को देखने जाते हैं। जॉर्ज और एमी भी हैरान थे और वे समझ जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्पेस से आया है। वही उन्हें पुलिस बताती है कि रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स को इसकी जांच के लिए बुलाया जाएगा। उन्हें ये भी शक था कि किसी दूसरे देश का उन पर कोई ये अटैक तो नहीं। अब जॉर्ज उसकी फोटो लेकर अपने लोकल न्यूज़पेपर में देने जाता है। हालांकि आज फिर से वे उसकी फोटोज को किसी और रिपोर्टर के नाम से पब्लिश करने वाले थे, क्योंकि जॉर्ज का नाम अपनी पत्नी से अलग होने के कारण सोसाइटी में पहले से ही बहुत खराब है। सो गुस्से में जॉर्ज अपनी जॉब भी छोड़ आता है। वो अपनी पहली पत्नी के पास जाकर उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने को भी कहता है, क्योंकि वे एक साथ तो कभी रहे ही नहीं। लेकिन इस बार फिर से उसने साइन करने से मना कर दिया था। वो जॉर्ज से बदला लेना चाहती है जो उसने किसी और लड़की के लिए उसे छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर टाउन में और भी लोग उसी एलियन मीटेओराइट के पास जाकर उसे खोदने लगे थे। रॉयल एस्ट्रोनॉमर से लेकर पुलिस तक हर कोई उसकी जांच कर रहा था। वहीं जॉर्ज भी अब तक एमी को ढूंढते हुए यहीं आ जाता है कि तभी अचानक से वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करने लगता है। उसकी ऊपरी सतह उतरने लगी थी और कोई कुछ भी समझ पाता उसके पहले ही उसकी सारी स्किन उतरते हुए अब वो एक ऑर्ब बनकर ऊपर जाने लगता है। वहीं जिस आदमी ने उसे छुआ भी था अब उसका हाथ ही जलने लगता है और उनके आसपास के लोग एक एक कर जलते जा रहे थे। हर कोई डर चुका था कि ये क्या हुआ और बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं वो ऑर्ब घूमते हुए आखिरकार पृथ्वी के वातावरण में मिल जाता है। अब तो पूरे टाउन में केओस फैल चुका था और वे देखते हैं कि उसी के जैसे और भी ऑर्ब आसमान से पृथ्वी पर लैंड कर रहे हैं। अब अगले सुबह जॉर्ज आसपास घूमकर देखने लगता है कि पिछली रात कितनी तबाही हुई थी। किसी को भी नहीं पता कि वो ऑर्ब थे क्या और जो बाकी ऑर्ब आए थे अभी वे कहाँ गए। वही एमी जाकर कुछ दिन पहले वाले मंगल ग्रह की फोटोज देखती है जब उन्होंने वो ब्लास्ट देखा था, यानी कि ये ऑर्ब मंगल ग्रह से ही पृथ्वी पर आए हैं। और वो जॉर्ज के आते ही उसे सब कुछ बताने लगती है कि असल में ये एक एलियन अटैक है। वे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है। वे देखते हैं कि कई सारे सोल्जर्स चिल्लाते हुए भागे आ रहे थे कि सभी को यहाँ से निकलना होगा और तभी आसपास के घरों में ब्लास्ट होने लगते हैं। जॉर्ज और एमी धमाकों के बीच अपने घर से मेड को बाहर निकालने भी जाते हैं, मगर वो एक दीवार गिरने से पहले ही मारी गई थी। अब जॉर्ज एमी को एक घोड़े पर बैठा उसे वहाँ से निकाल ही रहा था कि अब उसे ऊपर से एक बड़ा एलियन ट्राइपॉड दिखाई देता है। जॉर्ज एमी को अकेले भागने को कहता है और उसे अपने भाई के पास जाने का कहकर उसने उसे भगा ही दिया था। वो अपने लिए एमी की जान खतरे में नहीं डाल सकता और देखते ही देखते पूरा ही टाउन मिट्टी में मिल चुका था। दूसरी ओर एमी बचे हुए सर्वाइवर्स के पास जाती है और जॉर्ज के भाई फ्रेडरिक को सब बताती है कि कैसे जॉर्ज ने उसे अकेले भगा दिया, तो उन्हें उसके आने का इंतजार करना होगा। यहाँ फ्रेडरिक भी परेशान था क्योंकि उसने अपने भाई का कभी साथ नहीं दिया। तो वहीं अब हमें एक औरत एक बच्चे के साथ बर्बाद हो चुकी पृथ्वी पर दूर जाती हुई नजर आती है और रिवील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एमी ही थी।
और वो बच्चा जॉर्ज का बेटा है। अब उस एलियन अटैक को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। मंगल ग्रह से आए हुए एलियंस ने पूरे प्लेनेट को ही बदल दिया। एमी इतने सालों बाद तक भी जॉर्ज को ढूंढ रही है और बाकी बचे हुए लोगों के साथ अभी तक सरवाइव कर रही है। वहीं पास्ट का समय दिखाया जाता है जब जॉर्ज एमी को भगाने के बाद एलियन अटैक में जिंदा बच गया था। उसके अलावा पूरे टाउन में और कोई नहीं था। सो उसने एमी के लिए एक नोट छोड़ा ताकि अगर वो वापस भी आए तो उसे पता चले कि जॉर्ज अभी तक जिंदा है। तभी उसे एक और सोल्जर मिलता है और दोनों साथ मिलकर टाउन से निकलने लगते हैं। हालांकि वो एलियन ट्राइपॉड अभी तक भी टाउन में ही था और दोनों देखते हैं कि किस तरह से वो आसपास की इमारतों को ध्वस्त कर रहे हैं। अब वो सोल्जर और जॉर्ज पूरा दिन चलने के बाद दूसरे टाउन में जा पहुंचे थे, जहाँ के भी हाल कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। और यहाँ पर एक कमांडर गन पॉइंट पर जॉर्ज को कहता है कि वो उनकी सेना के साथ एलियन से लड़े। हालांकि जॉर्ज उनसे मिन्नतें भी करता है कि अभी तो उसे एमी को ढूंढने जाना है, जो कि उसके बच्चे की प्रेग्नेंट है, लेकिन कमांडर नहीं मानता। वही एमी तो मेन कैंप में आने वाले सर्वाइवर्स में से जॉर्ज को ही ढूंढ रही थी और फ्रेडरिक उसे समझाता भी है कि क्या पता जॉर्ज अपनी पहली पत्नी को बचाने गया हो। यहाँ एमी के पास उस दिन वाले एलियन के फोटोज थे, तो वो उन्हें फ्रेडरिक की मदद से प्राइम मिनिस्टर को दिखवाती है कि उन पर हुआ ये अटैक नॉर्मल नहीं बल्कि एक एलियन अटैक है। अब प्राइम मिनिस्टर फोटोज देखने के बाद सबके सामने अनाउंस करता है कि वे इन एलियन से लड़ने के लिए अपनी आर्मी को स्पेशल हथियार देंगे। तो वहीं फ्यूचर में जॉर्ज का बेटा एलियंस के बारे में लेटर्स पढ़ रहा था और एमी उसे बताती भी है कि कैसे उसका पिता जॉर्ज भी कभी एलियन से लड़ा था। लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था कि इंसानी हथियार कभी एलियंस के सामने टिक नहीं पाए क्योंकि वे टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड थे। तो वहीं पास्ट में अब आर्मी की टीम एक दूसरे एलियन ऑर्ब को ढूंढ लेती है। ये उसी टाउन में था जहां जॉर्ज को कमांडर ने रोक रखा था और अब वे उस ऑर्ब को नष्ट करने जा रहे थे। यहाँ जॉर्ज उन्हें समझाता भी है कि वे अपने हथियारों से उसे नष्ट नहीं कर पाएंगे, मगर फिर भी कमांडर उसकी एक नहीं सुनता और इस बार भी वो ऑर्ब ऊपर जाकर घूमने लगता है। तो वहीं आर्मी अपनी तोप और गोलियों से उस पर अटैक कर रही थी और जब उन्हें लगा कि उन्होंने उसे नष्ट कर ही दिया तो वे आगे जाकर देखते हैं कि ये तो सिर्फ उसका शेल था। और तभी वहाँ एक बड़ा एलियन ट्राइपॉड आ जाता है और एक एक कर सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। यहाँ जॉर्ज अकेला किसी तरह से बचता हुआ दूर भाग रहा था और वो देखता है कि अब ऐसे और भी ज्यादा एलियन ट्राइपॉड्स पृथ्वी पर बढ़ते ही जा रहे हैं। वे पूरी पृथ्वी पर लैंड हो रहे थे। वहीं अब तक मेन कैंप तक में भी एलियंस आ चुके थे। एमी नोटिस करती है कि वे एक ब्लैक गैस को एमिट कर रहे हैं। सो सभी सर्वाइवर्स अपनी जान बचाते हुए उनसे दूर भागने लगते हैं, जबकि ऊपर से वहीं एलियन ट्राइपॉड्स पूरे शहर को तबाह कर रहे थे। जो गैस वे एमिट कर रहे थे उसने पूरे वातावरण को दूषित करना शुरू कर दिया। एमी फ्रेडरिक और प्राइम मिनिस्टर के साथ बचते हुए एक टनल में घुसती है। हालांकि आते हुए प्राइम मिनिस्टर ने उस गैस को सूंघ लिया था, जिससे वो बीमार होकर वहीं गिर पड़ता है। अब एमी और फ्रेडरिक टनल से निकलते हुए ब्रिज पर आ ही गए थे, जहाँ सिर्फ थोड़े बहुत लोग ही जिंदा बच पाए। जबकि बाहर से जॉर्ज भी देखता है कि अब मेन कैंप ही तबाह हो गया। उसे डर था कि कहीं एमी भी मारी ना गई हो। तभी एक औरत उसे बताती है कि कुछ सर्वाइवर्स एलियन अटैक से बच गए थे और वे भागते हुए नदी की ओर गए हैं। तो अगर एमी जिंदा भी हुई तो वो जॉर्ज को वही मिल सकती है। अब जॉर्ज भी बाकी सभी के साथ नदी की ओर निकल पड़ता है। किसी को भी पता नहीं था कि कौन सी जगह सेफ है और कौन सी नहीं। जॉर्ज देखता है कि यहाँ तो सैकड़ों सर्वाइवर्स बोट के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बोट्स बहुत कम थी और सर्वाइवर्स बहुत ज्यादा, तो सभी बोट्स के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। वहीं फ्रेडरिक और एमी भी यहीं थे, जहां एमी जॉर्ज का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन फ्रेडरिक उसे जबरदस्ती से अकेले में बोट में बैठाकर भेजने लगता है। कि तभी वहां जॉर्ज आकर फ्रेडरिक से मिलता है। उसे एमी भी बोट से जाते हुए दिखाई देती है और वो चिल्लाकर उसे रोकने लगता है। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था और एमी भी बोट से कूद अब दोनों फाइनली फिर से मिल ही जाते हैं। लेकिन अब तक यहाँ भी वही एलियन ट्राइपॉड्स आ चुके थे और वे एक एक कर बोट्स को शूट करने लगते हैं। अगर जॉर्ज के लिए एमी बोट से ना कूदी होती तो वो भी मारी जाती। अब जॉर्ज एमी और एक और बच्ची को बचाकर पानी के रास्ते दूसरी ओर निकलने लगता है। वे देखते भी हैं कि फाइनली आर्मी के अटैक से उन्होंने एक एलियन को मार ही गिराया। हालांकि वहां और भी एलियंस थे, तो वे सरफेस पर आकर उनसे बचकर भागने लगते हैं। वहीं फ्यूचर का समय फिर से दिखाया जाता है, जहां एमी चंद ऐसे लोगों में से है जिनके बच्चे पैदा हुए हैं, वरना उस एलियन अटैक के बाद इंसानी बच्चे पैदा होने ही बंद हो गई थी। एमी को एक दिन उनका पुराना पड़ोसी ओर्गी भी मिलने आता है। वो बताता है कि कैसे एलियंस ने पृथ्वी के वातावरण में वो गैस एमिट कर पृथ्वी को मार्स जैसा ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया और ओगी
तभी से ही इस पर रिसर्च कर रहा है ताकि वे पृथ्वी के एनवायरनमेंट को फिर से पहले जैसा कर सके। वो एमी से पूछता भी है कि तब वो एलियन से बची कैसे, लेकिन एमी के अनुसार उसे जॉर्ज से मिलने के बाद का कुछ भी याद नहीं कि वो एलियन से कैसे बची और जॉर्ज कहाँ गया। अब फिर से पास्ट का समय दिखाया जाता है जब जॉर्ज एमी अपने भाई फ्रेडरिक और कुछ और सर्वाइवर्स के साथ एक टाउन में छिपने आ गए। बाहर का पूरा एनवायरनमेंट बदलने लगा था, आसमान तो पूरा काला पड़ गया क्योंकि एलियंस ब्लैक गैस से पृथ्वी को बदल रहे थे। वही पानी भी दूषित हो चुका था, सो इसका भी भरोसा नहीं कि वे पानी भी पी सकते हैं या नहीं। और अब जब वे रात को सो ही रहे थे तब भी उन्हें किसी के आने की आहट होती है। दरअसल इस टाउन के ऊपर भी एलियन ट्राइपोड्स मंडरा रहे थे। वे किसी भी इंसान को देख उसे मार डालते। अब अगली सुबह उठकर वे नोटिस भी करते हैं कि दिन निकलने के बावजूद बाहर रोशनी नहीं हुई, यानी कि वे एलियंस पृथ्वी को सूर्य की रोशनी से कट ऑफ कर रहे हैं। वे बाहर आकर देखते हैं कि कैसे पूरा आसमान काला पड़ चुका था, इसलिए यहाँ इतना अंधेरा है। इसके अलावा उन्हें पास में ही एक एलियन ट्राइपोड पड़ा हुआ मिलता है जो कि काफी अजीब है क्योंकि कल रात तो यहाँ उनकी आर्मी भी नहीं थी। तो इस एलियन ट्राइपोड को मारा किसने, हर कोई यही सोच रहा था। वे वहीं छुप कर रहने लगते हैं और जॉर्ज और कुछ और सर्वाइवर्स वे महसूस करने लगते हैं कि वे धीरे धीरे बीमार पड़ रहे हैं। वहीं ऊपर से और भी एलियन ट्राइपोड्स इकट्ठा हो रहे थे, तो सभी भागकर एक जगह जाकर छिप जाते हैं। हालांकि एक बूढ़ी औरत बीमार होने से भाग नहीं सकी और एक एलियन अंदर आकर उसे वहीं मार देता है, जबकि बाकी सब छिपकर उसे देख रहे थे। वे कोई भी आवाज नहीं कर सकते वरना वे खुद भी मारे जाएंगे। वहीं फ्यूचर में एमी परेशान थी क्योंकि जॉर्ज जूनियर बीमार हो गया। उन्हें पिछले कुछ टाइम से खाना भी नहीं मिल पा रहा और ओगी उसे कहता है कि उसकी रिसर्च पूरी ही होने वाली है, जिसके बाद वो एक एंटीडोट बना लेगा। अब एमी उसे बताती है कि उसे सब कुछ याद आ रहा है, कैसे वो उस वक्त बच पाई थी। और अब फिर से पास्ट का समय दिखाया जाता है जब एमी जॉर्ज और बाकी लोगों के साथ बचती हुई फिर रही थी। फ्रेडरिक का मानना था कि उन्हें मरना तो वैसे भी है, तो उन्हें एलियंस पर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन जॉर्ज का मानना कुछ और ही था। उस पर एमी की जिम्मेवारी है, वो उसके बच्चे की मां मरने वाली थी, तो वो उसे खतरे में नहीं डाल सकता। और उनके लड़ने की आवाजों से छोटे एलियंस उन तक आ चुके थे। वे पहले उस छोटी बच्ची को मार देते हैं। वहीं फ्रेडरिक उस एलियन पर आग लगा उसे भगाने की कोशिश भी करता है, मगर उसने फ्रेडरिक को भी मार ही दिया था। अब सिर्फ जॉर्ज और एमी ही जिंदा बचे थे, जो कि भागकर खुद को बचाने लगते हैं। हालांकि इसी बीच एमी नोटिस भी करती है कि जॉर्ज भी फाइनली इन्फेक्टेड हो ही चुका है। उसकी स्किन गल रही थी, जबकि बाहर बहुत से एलियंस घूम रहे थे, यानी कि वे बाहर भी नहीं भाग सकते। तो आखिरकार जॉर्ज कहता है कि उसे मरना तो वैसे भी है, तो वो खुद चारा बनकर एलियंस के सामने चला जाएगा और पीछे से एमी यहाँ से भाग जाए। हालांकि एमी उसे ऐसा करने से मना भी करती है, मगर उसे भी पता था कि इसके अलावा उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। और जॉर्ज एमी को आखिरी गुड बाय बोल अब खुद से ही एलियंस के सामने चला जाता है, जहाँ वो खुद तो मारा गया मगर उसने पीछे से एमी को भगा ही दिया। एमी भागकर वापस से अपने पुराने टाउन के घर में पहुंचती है, जहां जॉर्ज ने उसके लिए कहानी के शुरू में लेटर लिखा था। वहीं फ्यूचर में रिवील होता है कि एलियंस भी उसके बाद एक एक कर मरने लगे, मगर पृथ्वी के एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करने से इतने सालों बाद तक भी पृथ्वी नॉर्मल नहीं हो पाई है। दरअसल वे एलियंस पृथ्वी के वातावरण में खुद को इवॉल्व कर ही नहीं पाए। वे हमेशा मंगल ग्रह की सतह के नीचे रहे थे, तो उन्हें पृथ्वी पर पाए जाने वायरस का पता ही नहीं था और वे धीरे धीरे मारे गए। एमी अपने बेटे को बताती है कि किस तरह से जॉर्ज ने खुद को सैक्रिफाइस कर उन दोनों की जान बचाई थी। और अब तो पृथ्वी पर फिर से पौधे उगना शुरू हो चुके थे। ऊपर से सूर्य की रोशनी भी सरफेस तक आने लगी थी, यानी कि पृथ्वी फिर से हील हो रही है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये अटैक तो 19वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन अगर क्या हो यही अटैक साल 2024 में हो तब क्या होगा, चलिए जानते हैं हमारी दूसरी कहानी में। अब इस कहानी की शुरुआत एक अननोन प्लेनेट से होती है, जो कि अब लगभग नष्ट हो चुका था और वहाँ से ढेरों स्पेसशिप्स अब पृथ्वी की ओर निकल चुके हैं। अब यहाँ से हमें पृथ्वी पर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं, जो कि दोस्त थे और वे अभी एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये हैं हार्बर्ट, हैना और ओगी, जहाँ आज की रात तीनों को पता चला था कि उनके आसपास कोई बड़ा मीटेओराइट गिरा है और वे तीनों उसी को ढूंढ रहे हैं। हालांकि उन्हें वो मीटेओराइट तो नहीं मिलता, मगर वे डिस्कस करते हैं कि कैसे पिछले कुछ महीनों से पृथ्वी पर लगातार मीटेओराइट्स के गिरने का सिलसिला जारी है और ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अब तीनों थक हार कर आखिर में हार्बर्ट
के घर वापस चले जाते हैं। हर्बर्ट की माँ उससे कहती भी है कि उसे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहिए, लेकिन हर्बर्ट उनसे ज्यादा नहीं मिलता। अब सुबह होते ही हर्बर्ट की माँ तीनों को बताती है कि कल रात जिस मीटोराइट को वे ढूंढ रहे थे उसकी जगह सबको पता चल गई, और ये सुनते ही तीनों जल्दी से वहीं जाने लगते हैं। वहाँ पहले से ही काफी भीड़ थी, जहाँ एक बहुत बड़े साइज का चट्टान नुमा मीटोराइट गिरा हुआ था। अब चूंकि पुलिस किसी को भी उस मीटोराइट के पास जाने नहीं दे रही थी, तो तीनों पीछे से छुपकर उस मीटोराइट के पास जाने का प्लान बनाते हैं, और तीनों ने ऐसा कर भी लिया था। अब उनके सामने वही विशाल मीटोराइट था जिसके बीच होगी उसे छू लेता है, और उसके छूते ही अब उसका हाथ ही जल रहा था। सो कुछ देर तक पूरे मीटोराइट को रिकॉर्ड करने के बाद वे नोटिस करते हैं कि ये कोई पत्थर की चट्टान नहीं, और तभी मीटोराइट का मुंह पूरी तरह से खुल जाता है, यानी कि ये कोई एलियन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कई सारे ऑक्टोपस शेप्ड के एलियंस मौजूद हैं। उसके अंदर से किसी तरह का लिक्विड निकलने लगता है, जैसे कि वो पृथ्वी के वातावरण में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हों। तीनों भागकर पुलिस को सब बताते हैं, जहाँ से अब पुलिस उन्हें एक डॉक्टर स्टिंट से मिलवाती है, जो कि ऑफिशियल तौर से इस मीटोराइट की जांच के लिए आई थी। यहाँ डॉक्टर स्टिंट उन्हें रिवील करती है कि दरअसल पिछले कुछ घंटों में पूरी ही दुनिया में हर ओर ऐसे ही एलियन ऑब्जेक्ट्स आकर गिरे हैं। सो गवर्नमेंट जल्दी हर ओर लॉकडाउन लगा रही है, और उन तीनों को भी जल्दी से अपने घर चले जाना चाहिए। यहाँ वे बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही अब उस एलियन ऑब्जेक्ट से एक बड़ा एलियन निकल आता है, जो कि साइज में काफी बड़ा था, और वो अब लोगों पर एनर्जी बीम से अटैक करने लगता है। तीनों दोस्त छुपकर उसे रिकॉर्ड कर रहे थे और फिर भागकर वापस से अपने टाउन में आ जाते हैं। वे काफी ज्यादा डर चुके थे, और वे देखते भी हैं कि उनके सामने ही अब और भी एलियन ऑब्जेक्ट्स उनके आसपास लैंड हो रहे हैं। यहाँ घर पहुंचकर हार्बर्ट पाता है कि उसकी माँ और पूरा ही टाउन ऑलरेडी खाली हो चुका था। सब के सब दूसरे शहर जा चुके हैं, और अब तो ऊपर आर्मी के प्लेन्स भी उन एलियंस पर अटैक करने निकल पड़े थे। ओगी टीवी ऑन करता है ताकि उसे हालातों का पता लग सके। यहाँ वे देखते हैं कि अब हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। टीवी में एक पादरी कहे भी जा रहा था कि ये सब करके भगवान उन्हें अपने किए की सजा दे रहा है। इसके बाद डॉक्टर स्टिंट का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें वो कह रही थी कि जब तक आर्मी हालात संभाल रही है तब तक आम लोगों को अपने घरों में ही छुप कर रहना होगा। अब इन खबरों के बाद तो तीनों और ज्यादा डर चुके थे। ओगी और हैना अपने अपने घरों में फोन करने लगते हैं, मगर अब तक मोबाइल और इंटरनेट सारे कनेक्शन टूट चुके थे। सो तीनों यहाँ से हालात ठीक होने तक यहीं रुकने का फैसला करते हैं। अब कुछ देर बाद उन्हें एक सोल्जर भी भागता हुआ दिखाई देता है, जो कि काफी घबराया हुआ था। हर्बर्ट उसे अंदर बुलाता है, और वो सोल्जर उन्हें रिवील करता है कि ये एलियंस हम इंसानों से काफी ज्यादा एडवांस्ड हैं। इंसानी हथियार इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। वो आगे बताता है कि वो जिस टीम के साथ आया था वे सब के सब मारे जा चुके हैं, और वो अकेला ही खुद गलती से बच गया जब वो फिसल कर गिर गया था, जिसके बाद वो भागकर वापस से टाउन की ओर आ गया। यहाँ वो खुद का नाम बैन बताता है। अब हार्बर्ट जानना चाहता था कि क्या उसकी माँ सही सलामती यहाँ से निकल गई थी, क्योंकि उनके फोन काम नहीं कर रहे। सो अब बैन अपने वॉकी टॉकी से अपने सीनियर से कांटेक्ट करने लगता है, जहाँ से उसे बताया जाता है कि उन्हें अभी ही जल्दी से इस टाउन से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में एलियन स्पेसशिप्स आ रही हैं। अब इसके बारे में सुनते ही चारों यहाँ से खाने का सामान पैक कर निकलने लगते हैं। उनके ऊपर से और ज्यादा एयरफोर्स के प्लेन्स एलियन से लड़ने जा रहे थे, मगर वे भी एलियंस का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एलियंस की एनर्जी बीम सब कुछ तबाह करने लगती है, और चारों आखिरकार भागते हुए टाउन के बॉर्डर पर आ पहुंचते हैं, जहां टाउन के बचे कुछ ही लोग भी यहां से निकल रहे थे। अब बैन चूंकि एक सोल्जर है, सो वो एलियन से लड़ने के लिए यही सेना के साथ रुकने का फैसला करता है, और बाकी तीनों एक बोट लेकर वहां से निकलने लगते हैं। मगर अब तक एक और एलियन वहां आ चुका था, जो कि बाहर निकल रहे लोगों पर अटैक करने लगता है। बदले में आर्मी भी उस पर अटैक करती है, जिससे कि वो एलियन ट्राइपॉड फाइनली वहीं ब्लास्ट हो गया था। तीनों ही से काफी खुश थे कि उनकी आर्मी कुछ तो एलियंस को नुकसान कर रही है, मगर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी कई सारे और भी एलियंस आकर लोगों को फिर से मारने लगते हैं, जिसमें अब एक एक कर सिक्योरिटी फोर्सेस ही क्या आम सिविलियंस भी मारे जा रहे थे। वही आर्मी के हथियार भी उनके सामने बोने साबित हो रहे थे। तो अब तीनों छुपकर एलियंस का वहां से जाने का इंतजार करते हैं, जिसके बाद अंधेरा होते ही तीनों अब बोट लेकर लंदन जाने लगते हैं। वही नदी के रास्ते से जाते हुए उन्हें दूर जलते हुए शहर भी दिख रहे थे, जो कि अब एलियन अटैक का शिकार हो गए। तीनों काफी दूर तक आने के बाद एक जंगल के रास्ते में उतर जाते हैं, जहाँ उन्हें सामने वही बूढ़ा आदमी मिलता है, जो कि उन्हें टीवी पर दिखाई दिया था। यहाँ वो अभी तक भी कहे जा रहा था कि पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है
वो सब कुछ भगवान की सजा है जो कि इंसानों को अपने किए की मिल रही है। इंसानों ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया। अब हार्वर्ड कहता है कि उन्हें तो बस जिंदा रहना है और वो उन्हें सिटी तक का रास्ता बता दे। और यहाँ से वो आदमी भी अब उनके साथ आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उन्हें खाली घर मिलता है जिसके ओनर्स डर के मारे पहले ही यहाँ से भाग चुके थे। और अब बातों बातों में ओगी की उस पादरी से बहस हो जाती है जिस पर वो पादरी अब बिल्कुल साइको हो चुका था और कहने लगता है कि उन सभी का यही मर जाना ही उनके पापों की मुक्ति होगी। यहाँ हार्वर्ड उसे चाकू छीनने की भी कोशिश करता है ताकि वो किसी को चोट न पहुंचा दे, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। अब तीनों किसी तरह से सो गए थे और अब सुबह होने पर हार्वर्ड को विंडो से वही एलियन का टेंटिकल दिखाई देता है। तीनों पादरी से वहाँ से हटने को भी कहते हैं मगर वो तो अब खुद ही बचना नहीं चाहता था। सो तीनों अंदर भागने लगते हैं जहाँ बाहर से एलियन टेंटिकल उसे भी मार डालता है। वो टेंटिकल फिर से तीनों को ढूंढने के लिए अंदर भी आया था लेकिन वे कोई शोर नहीं करते और कई घंटों तक वहीं छिपे रहते हैं जिससे आखिरकार वो एलियन वहां से चला ही गया था। अब अगली सुबह फिर से तीनों आगे के लिए निकलते हैं। वे देख पा रहे थे कि शहरों की बिल्डिंग्स पर अब एक अजीब तरह के एलियन प्लांट्स ने कब्जा कर लिया है। ओगी कहता है कि वे शायद से ऐसा करके पृथ्वी के वातावरण को अपने अनुसार टेराफॉर्म कर रहे हैं। अब आगे उन्हें किसी और का सिग्नल मिलता है और ये तो बेन ही था, वही बेन जिसे वे पिछले टाउन में छोड़ आए थे। अब बेन उन्हें अपने कैंप में ले जाता है और बताता है कि कैसे उनके निकलने के बाद वहाँ पर मौजूद सारी ही आर्मी सोल्जर्स मारे गए और वो अकेला किसी तरह से वहाँ से भागकर आ गया। वहीं अब तो उन्हें आगे से ऑर्डर्स भी आ चुके हैं कि अब इंसान इन एलियंस को कभी हरा नहीं पाएंगे। उन्हें बचने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स में छिपकर रहना होगा। यहाँ से हार्वर्ड कहता है कि वे भला कब तक ऐसे छिपते फिरेंगे। उन एलियंस की कोई न कोई वीकनेस तो होनी चाहिए जिसे ढूंढकर वे उन्हें खत्म कर सके। यहाँ से बाकी सब सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें शहर के बीच जाकर जहाँ की लड़ाई चल रही है वहाँ एलियंस की कमजोरी ढूंढने का रिस्क लेना चाहिए या फिर यहीं आसपास छिपते छिपाते जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब तक तीनों दोस्तों को ये भी नहीं पता है कि उनके पेरेंट्स अब तक जिंदा होंगे भी या नहीं, मगर फाइनली अब चारों प्लान बनाते हैं कि वे शहर के बीच जाकर पता करने की कोशिश करेंगे कि इन एलियंस की कोई कमजोरी है भी या नहीं। वे देखते हैं कि अब एलियंस पूरे ही लंदन शहर को तबाह कर रहे थे। आर्मी के हथियार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। सो यहाँ से चारों गलियों में छुपकर अंदर घुसने लगते हैं और उन्हें कुछ ही दूरी पर वही लैंडिंग शिप दिखाई देता है जो कि उन्होंने अपने टाउन में भी देखा था। जहाँ से हार्वर्ड और हैना उस लैंडिंग शिप के अंदर देखने जाते हैं कि वहाँ है क्या। अंदर वे देखते हैं कि सारी ही लैंडिंग शिप से ढेर सारे एलियंस अपने एक्स को पृथ्वी के सरफेस में हार्वेस्ट कर रहे हैं। हैना जल्दी से बेन और ओगी को यही सब वॉकी टॉकी पर बताती है लेकिन अब तक एक एलियन ओगी पर अटैक कर देता है जिसे कि बचाने के लिए बेन खुद के हाथ में ग्रेनेड लेकर खुद भी एलियन के साथ फट जाता है और मारा जाता है। हालांकि ओगी अब सेफ था और तीनों वहां से जल्दी से भागने लगते हैं। वहीं वो एलियन शिप अभी भी उन पर अटैक किए जा रहा था। तो वे फाइनली एक ब्रिज के नीचे जा छिपते हैं। हैना उन्हें जल्दी से आइडिया देती है कि उन्हें नीचे सीवर लाइन में जाकर छिपना चाहिए। अब नीचे सीवर में तीनों ही बहस कर रहे थे कि उन्हें वहीं जंगल में रुकना चाहिए था क्योंकि अब उनकी वजह से बेन मारा गया और तीनों वहीं सो जाते हैं। लेकिन अब जब सुबह उनकी आंखें खुली ही थी तो सरप्राइजिंगली बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही। तीनों बाहर निकलते हैं जहां बाहर सब कुछ शांत था, ऊपर कोई भी एलियन शिप नहीं था जबकि वही एलियन प्लांट्स जो कि हर तरफ फैल रहे थे अब वे सब बेजान हो चुके हैं। उनके सामने वही ऑक्टोपस शेप्ड एलियन वही मरा पड़ा था। तीनों ही हैरान थे कि अपने आप एक ही रात में ये सब कैसे हो गया, सब एलियंस अपने आप कैसे मारे गए। और तभी पीछे से डॉक्टर स्टिंट आती है जो कि उन्हें बड़ी ही हैरानी वाली बात बताती है। वो कहती है कि जो काम हम इंसान नहीं कर पाए वो काम उन्होंने कर दिया जिन्हें कि हम इंसान अभी तक अपना दुश्मन मानते आए थे और वे हैं वायरस और बैक्टीरिया। दरअसल एलियंस पृथ्वी के वातावरण में कभी रहे ही नहीं थे तो उन्होंने हथियारों के दम पर इंसानों को तो हरा दिया मगर पृथ्वी के वायरस और बैक्टीरिया को उनका इम्यून सिस्टम सह नहीं पाया और वे सब के सब मारे गए। अब तो उनके एक्स भी दम तोड़ चुके हैं, यानी कि जो काम इंसानों के बड़े बड़े हथियार नहीं कर पाए वो काम प्रकृति ने कर दिखाया। यहाँ तक उनके फोन के नेटवर्क भी आने लगे थे। वे पाते हैं कि उनके परिवार शेल्टर हाउस में सेफ है जिसे कि जानकर तीनों ही काफी खुश थे और वे यहाँ से उन्हीं के पास जाने लगते हैं। अब दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी और इसी के साथ अब ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोनों ही कहानियों में से आपको ज्यादा कौन सी पसंद आई कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही अगर आप ऐसी ही एक और एलियन सीरीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू।